अस्सलाम वालेकुम। कैसी है इमाद कुकिंग की फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, सर्दियों को कर रहे होंगे एंजॉय, और ऐसे ही मज़ेदार हलवे बना कर आप भी अपने घरों में कर रहे होंगे, खा रहे होंगे। और मैंने भी बनाया था आज गाजर का गर्मा गर्मा हलवा। और हमारे घर में कैसे बनता है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले तो मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी, गाजरें कश कर ली थी। और इस तरह की बड़ी अच्छी अच्छी गाजरें कश हो जाती हैं, बड़ी जल्दी ही हो जाती हैं। मुझे एक कद्दूकस एक करनी पड़ती थी, उससे जान छूट चुकी है। आप भी ऐसे मशीन लाएं और जल्दी जल्दी गाजरों को कश कर लें। यहाँ पे मैंने गाजरों को कश कर लिया था, धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था। और एक बड़े से पतीले में मैंने गाजरों को डाल दिया है, ताकि गाजरों को चूल्हे पे रख दिया है पतीला। और यहाँ पे मैं गाजरों का पानी को कर रही हूँ ड्राई अच्छे से। तकरीबन तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा था मुझे गाजरों का पानी ड्राई करने में। अपने गाजरों का पानी पहले ड्राई करना, उससे पहले इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। और यहाँ पर आ गया था इमाद, और इमाद हो रहा था तंग। इमाद कह रहा था कि जी मैंने करनी है कुकिंग। यहाँ पे जी गाजरों का पानी और बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे गाजरें थी मेरे पास 3.5 किलो, और 7 किलो था मेरे पास दूध। मैं दूध ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ गाजर के हलवे में। हर किसी का अपना तरीका होता है जी। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं कैसे गाजर का हलवा बनाती हूँ। और मेरे पास था अच्छा खालिस दूध, और मैंने यहाँ पानी हो चुका हमारा ड्राई। अब यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं दूध। दूध आप कोशिश करें कि खालिस हो, अच्छा हो, और इसके अंदर बलाई शलाई सब कुछ हो, कुछ चीज़ निकाली हुई ना हो। यहाँ पे दूध आप देख सकते हैं कि कितनी मिकदार में दूध है। इस सारे दूध को मैं इसमें ही ड्राई करूँगी। अच्छी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ मैं डालूँगी 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, और इसके अलावा मैं इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। वैसे मैं अपने इस हलवे में बहुत कम चीज़ें ऐड करती हूँ, और ये बड़ा टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनका शुक्रिया, और जो सिर्फ देख कर आगे बढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें प्लीज़। और जो ये बेल का बटन नज़र आता है इसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो जल्द मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक दूध ड्राई हो चुका है, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दूध होता रहेगा ड्राई। काफ़ी हद तक दूध ड्राई होगा तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी चीनी। चीनी तकरीबन इसमें गई थी 1 किलो के करीब, या थोड़ी से कम गई होगी। हम चीनी थोड़ा सा कम खाते हैं तो हमने थोड़ी कम ही डाली थी चीनी। उसके बाद कुछ मैंने बादामों को काट लिया था, क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद वो बादाम भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। धुआं ही धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, भाप ही भाप नज़र आ रही होंगी जी बिल्कुल। जब दूध उबलता है और उसके ऊपर कोई चीज़ ना रखी जाए, यानी कि ढक्कन शक्कन, तो फिर वो भाप ही भाप होती है। यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे मैं अब इसका भुनाई का अमल शुरू करने लगी हूँ। और इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। अगर ये ज़रा सा भी लग गया तो आपका जो गाजर का हलवा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप बनाने लगे हैं, इतनी मेहनत करने लगे हैं, इतने पैसे लगाने लगे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत ये भी करें कि आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। काफ़ी देर लगती है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो बस इंसानों एक दूसरे का हेल्प करते रहें, जितने भी घर में फ़र्द हैं उनको भी कहें कि आए हमारे साथ हेल्प करें। बस चम्मच ही तो हिलाना है, इधर से उधर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल ही दूध था जो इसमें खुश्क हो चुका है। और अब यहाँ मैं कर रही हूँ भुनाई। भुनाई करते टाइम आपने ऐसे करनी है भुनाई कि इसको काटते हुए हलवे को, ये जैसे मैं चम्मच हिला रही हूँ ऐसे आपने इसको चम्मच हिलाना है, और सारी साइडों से ही हिलाना है। एक साइड भी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, वरना जिस साइड से आप छोड़ेंगे वहीं से आपका हलवा लग जाएगा, और हलवे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दूध ड्राई हो गया है, और जो दूध की बिलाई का जो ऑयल वगैरह है वो निकलना शुरू हो गया है। और इसकी हलवे की एक बस मज़ेदार बात ये होती है कि इस हलवे की तैयारी की बात ये होती है कि जो जितनी गाजर शाइन वाली पहले होती है ना, बनने से छीलने से पहले, उसी तरह की शाइन इनमें पहले बाद में जब गाजर का हलवा तैयार हो जाता है उस वक्त ये शाइन आना शुरू हो जाती है वापस। वो शाइन इसकी आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दूध नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने चूल्हे से उतार लिया था, और यहाँ पे जी मैं गर्मा गर्म ही आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ।
एक साइड पर निकाल के प्लेट में ये थोड़ी सी मैंने हल्की फुल्की डेकोरेशन की थी। मैं इसमें कोई खोया शामिल नहीं करती, कोई अंडा शामिल नहीं करती जी। मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को ये ऐसे ही पसंद है। तो प्लीज़ मेरी सादा सी रेसिपी को करें लाइक, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।